आज के बाजार के क्यूज पर आशीष। और आज बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर ग्लोबल मार्केट इतना ऊपर है तो गिफ्ट निफ्टी क्यों 9 पॉइंट नीचे है। उसका सबसे बड़ा कारण है जो आईटीसी में आज ब्लॉक डील होनी है। एक बार आईटीसी का इंटरडे चार्ट लेकर आइएगा कल का, और आईटीसी 433 पर जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो ब्लॉक डील विंडो में नहीं होगी, उतनी स्ट्रांग डिमांड नहीं है और बड़ा हिस्सा है ये, और जो डिमांड है वो भी 420 415 के आसपास है, उससे ऊपर नहीं है डिमांड। तो एक मार्केट एक अजम्पशन लेकर चल रहा है कि आज आईटीसी 4-5% नीचे खुलेगा, और अगर आईटीसी 4-5% नीचे खुलेगा तो उसका इम्पैक्ट निफ्टी पर होगा। इसीलिए आपको गिफ्ट निफ्टी में वो मूव दिखाई दे रहा है, क्योंकि आईटीसी बड़ा स्टॉक है इंडेक्स के हिसाब से। अच्छा, बैट ने पिछली बार की अपनी एनुअल रिपोर्ट में कहा था कि वो 25% के नीचे नहीं जाएंगे। ये इसको थोड़ा चेंज कर दीजिए। उन्होंने कहा था कि 25% का वो उनका बॉटम रहेगा, 25% से नीचे वो आएंगे नहीं। 25% उनका जो था, अभी आज की डेट में जो उनका स्टेक है 25 पॉइंट समथिंग है। तो एक मार्केट को एक अजम्पशन था कि अब बैट और नहीं बेचेगा, लेकिन आज अब बैट ने कहा है कि हम 2.3% बेचेंगे, इसका मतलब वो 25% के नीचे आएगा। इसका एक और मतलब है, इसका एक और सिग्निफिकेंट मतलब है, बैट की खुद की हालत खराब है, वहां पर उनका काफी डेट है। और आपने सबने देखा ही है कि भारत में जब भी प्रमोटर माल छोड़ता है, कुछ भी होता है, सामने से भर भर कर लोग ले लेते हैं, है ना। मतलब गंगवाल साहब से बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि आगे भी अब बैट के बेचने का रिस्क रहेगा यहाँ पर। पहले अब तक जो है कि हम अजम्पशन लेके चलते थे कि अब बैट और नहीं बेचेगा, अब वो अजम्पशन आपको आउट ऑफ द विंडो थ्रो करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो 25 के नीचे आ रहे हैं। तो यहां से आईटीसी का बड़ा चलना मुश्किल है। बॉटम हो जाएगा आज आईटीसी में, आज शायद जहां ब्लॉक डील हो वहां बॉटम हो जाए, ये पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि विंडो के बाहर होने के चांसेस हैं, इसलिए चलना मुश्किल है यहां से। तो सप्लाई उस हिसाब से इतनी ज्यादा होगी। वैसे भी आजकल ज्यादातर ब्लॉक डील में हेज फंड पार्टिसिपेट करते हैं, वो 2-3% के मूव पे निकल जाते हैं। तो ये तो बात मैंने सबसे पहले इसकी की। अब इसको नेगेटिव मूव को कैप कौन करेगा या फिर काउंटर कौन करेगा? मेरे ख्याल से निफ्टी आईटी। कल जिस तरीके के नैस्डैक के क्यूज रहे, काफी हद तक हम पचा के गए थे, लेकिन फिर भी जिस तरीके के कल नैस्डैक के क्यूज रहे, उसके हिसाब से आज आईटी में शायद थोड़ा सा पॉजिटिव मूव पॉसिबल है। उसके अलावा ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव हैं, लेकिन हम बहुत कुछ पचा कर गए हैं। ऐसा नहीं है, बात हुई थी कि परसों यूएस मार्केट बंद था, हमने फ्यूचर्स लगातार पचा लिए थे। फ्यूचर्स जितने ऊपर थे उससे थोड़ी और ज्यादा रैली हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ द ब्लू ही एकदम से इतनी बड़ी रैली हो गई यूएस में। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब कुछ पचा कर गए थे। और एक चीज, आज यूएस मार्केट के लिए जो सबसे बड़ा क्यू है वो है एनवीडिया के नंबर्स। आज शाम को एनवीडिया के नंबर्स आने हैं, और अब एनवीडिया वो स्टॉक है जो पूरा का पूरा मार्केट को मेक या ब्रेक कर देता है। तो उस हिसाब से आज एनवीडिया के नंबर्स पर हम वेट करेंगे। डोमेस्टिकली आज एक नंबर जो हम वेट कर रहे हैं वो है कमिंस इंडिया का। आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर होने वाला है, क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी के हिसाब से और कमिंस के नंबर्स के ऊपर काफ़ी पूरा का पूरा कैपिटल गुड्स सेक्टर जो है वो मूव करता है। तो उस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आज स्टॉक होने वाला है। दिक्कत क्या है बाजार की? आज बाजार के लिए है वो सैंडविच सेशन। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी हो चुकी है और कल निफ्टी की एक्सपायरी होनी है। तो कल, आज और कल में, अब आज जो है हम उसको देखते हैं कैसे करेंगे। एक बात मैं आपको आज अपफ्रंट क्लियर कर रहा हूं, हम जो मर्जी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लें, हम जो मर्जी लेवल डिस्कस कर लें, हम जो मर्जी अप्रोच डिस्कस कर लें, करना मार्केट ने उसका उल्टा ही है। मार्केट आज आपको फिर एक गुगली देगा। जैसे मार्केट ने कल आपको एक गुगली दी है, ऐसे मार्केट आज भी आपको एक गुगली ही देगा, और कोई भी प्री मेडिटेटेड ट्रेड इस मार्केट में नहीं चलेगा। हाइंडसाइट के साथ कहना ये बहुत बहुत आसान है कि यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, बिल्कुल सही चल गई। ऐसी मार्केट में कोई अप्रोच नहीं चलेगी। आपको स्क्रीन को देखकर रिस्पेक्ट करके उसी हिसाब से चलना होगा। वैसे भी स्टॉक मार्केट का दस्तूर ही है, आप जितनी मर्जी थ्योरी में प्लानिंग कर लें, इवेंचुअली प्रैक्टिकल में तो जो होना है वो होना है। तो तैयार रहें इस चीज़ के लिए कि मार्केट वापस आपको कोई ना कोई गुगली थ्रो कर सकता है। हो सकता है आज मार्केट आपको ट्रेंडिंग मूवी दे दे, कोई वॉलेटिलिटी ना आए, या हो सकता है कल जितनी वॉलेटिलिटी हो जाए, किसको पता है। कल जिस तरीके का ट्रेडिंग सेशन हुआ, किसने सोचा था ऐसा सेशन होगा। तो एनीवे, एक टिपिकल डब्ल्यू बनाया कल मार्केट ने। लेट्स सी आज मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। खैर, ये आपने अपफ्रंट कहा भी है।